हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर और उसके हम जो फर्स्ट टॉपिक है मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। फिजियोग्राफी डिवीजन मीन्स ये फीचर्स जो दे रखे हैं, इसके अंदर हम ये अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे कि हिमालय माउंटेन जो है वो फॉर्म में कैसे है, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, नॉर्दर्न प्लेन की पेनिसुलर प्लेट्यू और इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। तो ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे स्टूडेंट हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन के अंदर हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग, अगर हम जियोलॉजिकल देखें तो ये बहुत यंग है, इनका स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है ये, एंड स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है उसमें ये स्ट्रेच है। अब इसको अंडरस्टूड करेंगे मैप के थ्रू कि किस तरीके से जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, जियोलॉजिकल यंग और फोल्ड माउंटेन, वो कैसे हैं। तो हम उसको अगर मैप के थ्रू समझे तो स्टूडेंट आपको इजीली समझ आएगा। ये है, देखिए पहले क्या था कि प्लेन है और लेकिन वो जैसे स्लोली फोल्ड होने लगा, फोल्ड होने के बाद इसके स्ट्रक्चर होने लगा, ये यंग माउंटेन में चेंज होने लगा। तो इसके अंदर ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि जो रिसेंटली बना है, रिसेंटली मतलब ये भी नहीं कि वो अभी बना हुआ है, उसको भी मिलियंस ईयर का टाइम लगता है, लेकिन ओल्डेस्ट यानी जो पुराना है, और लेकिन ये इसको बनने में इसको हम कह सकते हैं जो हमारा प्लेट्यू है उससे, वो हमारा क्या है, बहुत ज्यादा पुराना है, ओल्डेस्ट है, लेकिन उससे रिसेंट में बना हुआ ये हमारा माउंटेन है जो फोल्ड होने से बना है। पहले प्लेन ऐसे था सरफेस, उसके बाद फिर ऐसे फोल्ड होने शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे और फोल्ड होने शुरू हुआ और इस तरीके से माउंटेन बनने शुरू हुए। तो ये यंग माउंटेन और फोल्ड माउंटेन का एक फॉर्मेशन है जो आप इसमें समझा है आपने। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट में, इसमें बोला हुआ है द माउंटेन रेंज रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ जाती है, और बोला इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा। तो इंडस टू ब्रह्मपुत्रा तक जो डायरेक्शन है माउंटेन की किस तरीके से जाती है, उसे भी हमें स्टूडेंट मैप से अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे स्ट्रेच कर रखा है उसने अपने आप को। तो आप अगर देखेंगे इसके अंदर, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम कहें वेस्ट से लेकर ईस्ट की साइड को ये है, और यहाँ पे इंडस से लेकर और ये हमारा जो है यहाँ तक ब्रह्मपुत्रा तक। तो ये जो इन्होंने बोली है, जो डायरेक्शन जारी है, ये डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, ये रेंज है माउंटेन की, जिसे आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। ये देखिए इसकी जो शेप है, आप इस शेप से भी समझ सकते हैं इसको, कि इसकी आर्क शेप होती है। आर्क शेप में इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको आर्क शेप में भी कहते हैं कि ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, 10 से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक किस तरीके से इसकी डायरेक्शन है, वेस्ट टू नॉर्थ। माउंटेन की रेंज आपने देखा है कि किस तरह से डायरेक्शन जा रही है इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा। हिमालयास रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट, बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इसको सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन माना जाता है। और दे फ्रॉम एन आर्क, जो मैंने अभी बताया कि ये आर्क की एक शेप बनी होती है, विच कवर अ डिस्टेंस इज अबाउट, इसकी डिस्टेंस कितनी है जो ये कवर करता है, देयर, और विड्थ कितनी है इसकी, जो आप देखेंगे 400 किलोमीटर है, कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी जो यहाँ से आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन है। अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करें, पहले हम डिस्टेंस की बात कर ले मैप में स्टूडेंट, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेंज आ रही है ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक, तो ये 2400 किलोमीटर तक इसकी डायरेक्शन है, जो इसने अपने आप को स्ट्रेच कर रखा है। 2400 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। लेकिन अगर विड्थ की बात करें तो 400 किलोमीटर है, यानी विड्थ यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक की बात करें स्टूडेंट, तो ये कितना दे रहा है अपना, 400 इसकी किलोमीटर है कश्मीर में, और 150 कितनी है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में। तो यहाँ पे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में जो कितनी बताया है इसकी, आप देख सकते हो 150
इसकी बताई है हील की जो है इस स्टेम पे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी विड्थ, तो आपने देखा इसकी किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है और विड्थ कितनी है, दोनों आपने देखा। कश्मीर में कितनी है 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है माउंटेन की। अगर इसकी ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, यानी जो इसकी वेस्टर्न साइड है आप देख सकते हो, इसकी जो थोड़ी सी क्या है ऑल्टीट्यूड जो है इसकी ईस्टर्न हाफ की थोड़ी सी ग्रेटर है वेस्टर्न हाफ से ज्यादा। तो ऑल्टीट्यूडनल बताई है, ऑल्टीट्यूडनल आपको बता ही रखा है जो इस तरीके से स्ट्रेचिंग होती है। उसके बाद आपको इसमें बोला है द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। अब 3 पैरेलल मीन्स होता है कि स्टूडेंट जो आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें 3 लेयर नजर आएंगी। 3 लेयर आप दूसरे मैप्स के थ्रू भी समझ सकते हैं जो आपको इजिली क्लियर हो सके। 3 लेयर, जैसे ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर जा रही है, तो ये 3 लेयर होती हैं। पहले ऊपर वाली लेयर को हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, उसके बीच में जो लेयर है उसे लेसर हिमालय कहते हैं, उसकी सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसे शिवालिका लेयर कहते हैं। तो ये 3 लेयर होती हैं स्टूडेंट जो कि इसमें में पाई जाती हैं। अगर हम देखें इसको, अगर जो सबसे ऊपर वाली है नंबर ऑफ वैलीज लाइक, बहुत सारी वैलीज हैं जो पाई जाती हैं। वैलीज कौन सी होती हैं स्टूडेंट, ये हिमालय जा रहा है, ये नीचे का गैप है, फिर हिमालय जा रहा है, तो ये जो गैप आप देख रहे हो ये वैली का होता है। तो बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं इसमें। नॉर्दर्न प्लेन का जो ग्रेटर और इनर हिमालय भी कहा जाता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो भी आपने लेयर्स देखी 3 लेयर होती हैं, तो ग्रेटर और इनर हिमालय है उसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, इनर हिमालय भी कहते हैं। जो ग्रेटर जो सबसे बड़ी है, इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट, बहुत ज्यादा जो इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, सबसे ऊंची है, बहुत इसका प्रोमिनेंट है हिमालय इस पीक की जो भी आपने देखी। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट, द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर, एक तो असिमेट्रिकल है इसका नेचर। असिमेट्रिकल मीन्स होता है जैसे कि ये जा रहा है, माउंटेन जाता है, तो इसको आप स्टूडेंट इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये इतना ज्यादा रग्ड होता है कि इसको हम असिमेट्रिकल ही कह सकते हैं, जिसको आप इक्वल नहीं कह सकते कि डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्रेट हिमालय कैसा होता है, असिमेट्रिकल होता है। अगर हम बोले कोर ऑफ द पार्ट, जो हिमालय का कोर पार्ट है वो ग्रेनाइट के डिपॉजिट होने से बना हुआ है, और इट इज द, यानी जो डिपॉजिट होता है नीचे की साइड में कोर में। उसके बाद है पेरिनियल स्नो बाउंड, पूरे साल इसमें स्नो रहता है, स्नो से भरा हुआ होता है हिमालय, जैसे कि आप साथ में देख रहे हो हिमालय पूरे साल, पेरिनियल यानी पूरे साल 12 मासी रहता है। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो आपने अभी रेंज देखी है वो ग्रेटर की लेयर की देखी है, सबसे ऊपर की लेयर की बात कर रहे हैं हम। हिमालय के अंदर अभी स्टूडेंट जो हमने देखा है, फिर से आप देख लीजिए एक बार, हमने जो भी इसको रीड करा है, हमने किसको रीड करा है, हमने ये जो आपको पॉइंट बताने की कोशिश की जा रही है इसमें ये समझाया है कि जो माउंटेन की रेंज एक तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होती है, उसकी जो किलोमीटर है आपको डिस्टेंस टोटल देखनी है, वेस्ट टू ईस्ट की जो है इतनी है। उसके बाद उसकी कश्मीर में जो विड्थ है वो इतना है, और अगर अरुणाचल प्रदेश की करें इतनी है। अब इसको ग्रेटर, इसकी 3 लेयर होती है स्टूडेंट, माउंटेन की जो हिमालय की रेंज है 3 लेयर जारी होती है। जो ऊपर की लेयर है ग्रेटर है, नीचे की हमारी क्या होती है लेसर है, और सबसे नीचे की जो है वो हमारी शिवालिका है। तीनों रेंज होती है, तीनों रेंज को हम पढ़ेंगे कि करके, इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, और ये बहुत हाईएस्ट लॉफ्टिएस्ट होती है, इसके स्नो रहता है पूरे साल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। अब हम बात, ये नॉर्थ में होती है, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, ये नॉर्थ वाले पार्ट में पाई जाती है। जो ये लेयर है ये नॉर्दर्न कहा जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, यानी ये नॉर्दर्न के हिस्से में होती है, नदन के हिस्से में। और अगर हम नदन के बाद बात करें तो अब जो सदर्न हिस्से की बात है, सदर्न में कौन सी पाई जाती है, साउथ में हिमाद्री, फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम एंड नन इज हिमाचल। तो इसे हम हिमाचल बोलते हैं या लेसर हिमालय भी कहते हैं। ये सेकंड लेयर होती है फर्स्ट के नीचे वाली। इस कंप्रेस किससे मिलकर बनी होती है, रॉक से कंप्रेस होकर बनी होती है। ऑल्टीट्यूड इसका जो है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें
डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो 3700 है से लेके 4500 मीटर तक एवरेज, और विड्थ कितनी है इसकी, सिर्फ 50 किलोमीटर विड्थ है। मतलब जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो कितनी है, और विड्थ देख सकते हो कि आप कितनी दे रखी है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रेंजेस हैं जो पाई जाती हैं। कौन सी है, फिर पंजाल है, पंजाल रेंज है जो कि कहाँ पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। और दूसरी है धौला धार जो कहाँ पाई जाती है, हिमाचल में पाई जाती है। तीसरी है महाभारत रेंज, कहाँ पाई जाती है, नेपाल में। तो ये 3 रेंज हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में या जगहों पे पाई जाती हैं। ये रेंजेस हैं, महाभारत हो गई, पंजाल हो गई, पीर पंजल हो गई, और दुहाला धार हो गई। तो ये 3 है, प्रोमिनेंट है। और उसके बाद अगर हम इन फेमस वैली भी पाई जाती है यहीं पर, जैसे कि मैंने बताया वैली किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो फेमस वैली हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, और मेन हिल स्टेशंस हैं इस क्षेत्र में, कौन कौन से हैं, कश्मीर हो गया स्टूडेंट, कंगारा हो गया, और एक कल्लू हो गया। तो ये जो मेन वैलीज हैं हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश की ये सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं हम, और ये टूरिस्ट वाला पार्ट है। और इसके जो आप देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे तीसरी आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालय की, इसे कहते हैं शिवालिका, सबसे नीचे की लेयर होती है। सबसे नीचे की लेयर होने की वजह से स्टूडेंट ये बहुत फर्टाइल होती है, लोअर लैंड भी कहते हैं इसे, और एलुवियल सोइल मोस्टली इसमें पाई जाती है। तो लोअर वाली जो है इसकी जो एक्सटेंड है, यानी इसकी जो अगर हम बोले कितनी इसकी डिस्टेंस है, तो 911 100 मीटर तक है। दिस रेंज आर कंपोज, और इसकी जो विड्थ है सिर्फ 10 और 15 है। तो आप देख सकते हो विड्थ कितनी है, कम होती गई है नीचे नीचे जाके। और ये अनकंसोलिडेट सेडिमेंट से बनता है जो कि रिवर अपने साथ फ्लो करके लेकर आती है इससे, और वहां पे डिपॉजिट करती है। नॉर्थ वाले पार्ट का है रेंजेस है, और दिस वैली इज कवर्ड विथ थिक ग्रेवल पाई जाती है, जिससे कवर्ड रहती है ग्रेवल और एलुवियम से। ये होती है फर्टाइल होती है, क्योंकि नीचे की होती है तो इसीलिए हम इसे ज्यादा फर्टाइल भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय। अब स्टूडेंट जो 3 है लेयर, 1 2 3, लेकिन जो ये नीचे की 2 है, ये जो 2 लेयर होती हैं, लेसर है और ये शिवालिका है, इनके जो बीच का जो हम बोलेंगे गैप है, यानी जो वैली पाई जाती हैं लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय शिवालिका के बीच में, से डून्स कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डून्स बनते हैं वो फेमस है, कौन कौन से, देहरादून है, और कोटली डून है, पाटली डून है। ये डून्स के नाम से जानते हैं, और इन एग्जाम्पल भी ये डून्स के हैं। अब उसके बाद हम पढ़े डिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो हिमालय डिवाइड है बेसिस ऑफ रीजन वेस्ट टू ईस्ट, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ जाता है। अब ये डिवीजन, अब आप देखोगे इसमें रिवर वैलीज भी पाई जाती हैं। रिवर वैलीज जो पाई जाती हैं स्टूडेंट, तो किस तरीके की शेप में पाई जाती हैं, अगर हम देखें इसकी शेप में, जैसे कि हम देखा ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आया। तो ये आप देख रहे हो रिवर वैलीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस पार्ट में हिमालय की जो पाई जाती है, जो फर्स्ट है इंदुज और सतलुज है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर इंदुस पाया जाता है, आई, मैं आई लिख रही हूँ जिससे आप क्लियर करें, आई इंदुस पाया जाता है। और अगर यहाँ पे सतलुज पाई जाती है तो ये हो गया एस। तो इसके बीच का जो पार्ट होगा स्टूडेंट, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पंजाब हिमालय। यानी इंडस और सतलुज के बीच का जो पार्ट है, वैली जो जा रही है, तो हम इनको बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट की बात करें, सतलुज से लेकर अगर हम यहाँ काली की बात करें, मैं के से डिनोट कर देती हूँ। अगर हम काली की बात करें तो जो इस रेंज को अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बात करेंगे हिमालय, बट इज ऑल्सो, उसके बाद एक मिनट, हाँ, नॉन रीजनल कश्मीर हिमाचल हिमालय वेस्ट टू ईस्ट, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम कुमाऊं कहते हैं। यानी जो सतलुज और काली के बीच का जो
पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें काली और तीस्ता, काली और तीस्ता की बात करें, जो यहाँ से रिवर जा रही है, वैली है, रिवर वैली जा रही है, तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, हमें कौन सा हिमालय कहते हैं, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। ऐसे ही इसको हम डी से डोनेट कर रही हूँ मैं, तो इसको हम तीस्ता रिवर, जो तीस्ता रिवर और उसके बाद नेपाल धियांग, धियांग रिवर, तीस्ता और धियांग रिवर के बीच को असम हिमालय कहते हैं। यानी तीस्ता और दिगांग के बीच में जो ये स्पेस देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, असम कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसे देखा कि पंजाब वाला ए है और ये वाला आप इसको क्या कहेंगे, जब इनके बीच का जो गैप था इंडस और सतलुज का, तो उसको हमने क्या बोला, पंजाब हिमालय। इसी तरीके सतलुज और काली के बीच का जो रिवर वैली जा रही है, तो उसे हम क्या, कुमाऊं कहते हैं। फिर काली और तीस्ता के बीच का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। इसी तरीके से फिर हम तीस्ता और धियांग के बीच का जो पार्ट है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है रिवर वैलीज हैं और इनको हम डिनोट करते हैं इनके नेम से, ताकि हम उसको अंडरस्टूड कर सकें कि इनको हम किस नेम से बुलाते हैं, इनका कैटेगरीज क्या है, रीजनल नेम क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नेम होते हैं। इसको हम मैप के थ्रू अगर अंडरस्टूड करें स्टूडेंट, तो आप उसको भी समझ सकते हैं मैप में। तो मैप में समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं, ये पंजाब हिमालय है, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी बाउंड्री के हिसाब से इनको दे रखा है, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी डायरेक्शंस बिल्कुल अलग अलग रीजनल में अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इनको नाम दिए जाते हैं। इंदुज और सतलुज का ये हिस्सा हो गया, यहाँ पे साफ दे रखा है कि इसका ये सतलुज रिवर है, इंदुस और सतलुज के बीच का है। उसके बाद जो सेकंड है वो सतलुज और काली के बीच का है, और अगर हम तीसरी उसकी बात करें तो काली और तीस्ता के बीच का है। फोर्थ की बात करें तो वो तीस्ता और दियांग के बीच का है। तो ये आपको नेम भी लर्न करने हैं, इनकी आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से किसके बीच में कैटेगरीज हैं और हिमालयस के नेम को हम क्या बोलते हैं, ताकि इसको आप इजीली अंडरस्टूड कर सकें। फिर है जो अब ये स्टूडेंट आपने देखा कि जिस तरीके से ये जा रहा है, आपने फिगर देखा, इसका ना एंड ब्रह्मपुत्रा पे एंड हो जाता है। तो जब ये ईस्ट की साइड जा रहा है, यहाँ पे ईस्ट की साइड ये आगे ना जाके नीचे की तरफ बैंड हो जाता है। तो ईस्ट पे जहाँ ये फिनिश करता है स्टूडेंट, वो ब्रह्मपुत्रा है। मार्क अगर आप देखेंगे ईस्टर्न का जो मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की, तो ब्रह्मपुत्रा पे वो एंड है। इसके बाद जो ध्यान के बाद वाला जो गॉर्ज है, यानी वो आगे नहीं बढ़ता, नीचे की तरफ जो है शार्पली बाउंड हो जाता है, वो साउथ की तरफ ऐसा लगता है कि वो इंडिकेट कर रहा है, स्प्रेड हो जाता है ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया की, और यहाँ इसे कहते हैं हम पूर्वांचल। अब पूर्वांचल जो हिल है, या फिर इसे ईस्टर्न हिल भी कहते हैं, और माउंटेन्स जो है यहाँ के, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल और माउंटेन्स, तो अब इसको इन नामों से जाना जाता है। इसकी रनिंग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। तो यहाँ के जितने भी नॉर्थ और ईस्टर्न के जो स्टेट्स है वो सैंडस्टोन से मिलके बने हुए, सेडिमेंट्री रॉक से, और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पैरेलल रेंज जाती है वैलीज की, और पूर्वांचल कंपैरिजन है, जो कि हम इसको देखने की कोशिश करेंगे मैप से, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा मैप में, जो हमें यहाँ पे बुक में मेंशन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये है, ये 4 यहाँ पे नेम भी बता रखे हैं, और कौन कौन से नेम बता रखे हैं इन हिल्स के, हमें किस नाम से बुलाते हैं। हिल है एक, तो इसमें हिल का नाम है पटाकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, पटाकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, और यहाँ पे माइजो हिल है। तो ये तीनों हिल आप देख रहे हो ऐसे जा रही हैं। तो ये ईस्टर्न की साइड टर्न करके शेप, जो अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये 4 रेंज हैं उनके अलग अलग नाम है, वो असम तक का आपने देखा किस तरीके से 4 डायरेक्शन में बटे हुई थी हिमालय। फिर वो ईस्ट की साइड नीचे की तरफ बैंड होके यहाँ से वो हील बना रहा है, ईस्टर्न साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे लाइन से आप देख रहे हो किस तरीके से बन रही है। ये हील्स हैं, कौन कौन सी हैं, पटकाई हिल्स है, नागा हिल है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइजो हिल्स है। तो ये हिल्स हैं जो कॉन्टिन्यू ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती हैं और इन्हें हम पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल ईस्टर्न हिल भी कहा जाता है, पूर्वांचल भी कहा जाता है, और ये यहाँ के माउंटेन है जो कि इस रेंज में दिखाए गए हैं। तो ये आपने देखा डून्स किसे कहते हैं और किस तरीके से 3 लेयर होती हैं। ग्रेटर माउंटेन किसे कहते हैं, लेसर माउंटेन किसे कहते हैं, शिवालिका हिमालयस कौन से होते हैं। तो जो हिमालयस आपने 3 तरह की लेयर्स पढ़ी हैं स्टूडेंट, वहाँ ईस्टर्न में जाके वो किस तरीके से टर्न करके पूर्वांचल बनाते हैं। पूर्वांचल के बाद ये हिल्स के नाम है, पटाइका हिल होता है, नागा हिल के वो ईस्टर्न वाले पार्ट में, मणिपुर हिल है और माइजो हिल है जो भी आपने मैप में देखा। तो इसको अगर आप अच्छी तरीके से अंडरस्टूड करेंगे तो ये बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से पहले जो माउंटेन बने हैं या यंग माउंटेन बने, फोल्ड होके बने जियोलॉजिकली, ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल रिसेंट अभी बने। तो ये बहुत इजी है, मैप के थ्रू अगर आप इसको अंडरस्टूड करते हैं तो कोई भी टफ नहीं है। बस आपको यही कुछ चीजें इसमें नेचुरल है जो लर्न करनी है, वेस्ट टू ईस्ट लर्न करना है, और इनकी जो ब्रीथ आपको डिस्टेंस याद करना है, किलोमीटर में कितनी दे रखी है, आपको तीनों लेयर है वो पता होनी चाहिए, ड्यून्स पता होने चाहिए। और फिर वो जो हमने लर्न करे थे कि किस तरीके से शिवालिका जो रेंजेस हैं उन्हें अलग अलग में, रिवर जो वैली जा रही है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो कि हमने मैप के थ्रू समझने की कोशिश करी थी इसको। तो ये लास्ट में शिवालिका, ये शिवालिका जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर रखा है, ये उसका पंजाब, कुमाऊं और नेपाल और असम का। और उसके बाद यहाँ से वो टर्न होके किस तरीके से हिल में 4 यहाँ पे जो हिल्स हैं वो बनाते हैं। तो ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, फॉरेस्ट एरिया है। और यहाँ पे 3 लेयर जाती हैं स्टूडेंट, जो कि हमने देखा ये यंग फोल्ड माउंटेन कैसे बना। 3 लेयर, ग्रेट हिमालय है सबसे ऊंचा है, सब उसके नीचे फिर लेसर हिमालय है, शिवालिका है। ये स्टूडेंट आपको समझना है कि किस तरीके से ऊपर की रेंज कोराकोरम रेंज है, और जो वेस्टर्न हिमालय है वो कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो जिसे कहते हैं ग्रेट हिमालय रेंज भी कहते हैं, ये जो सेंटर पार्ट है वहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालय है, ये वेस्टर्न हिमालय है, ये सेंटर हिमालय है। और उसके बाद हम ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न, सेंटर और वेस्टर्न हिमालय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इंडस है, ये ब्रह्मपुत्र है, और ये वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आप इनको नेम के थ्रू याद भी रख सकते हैं। ये जो बता रखा है इसके अंदर वही है जो 4 पार्ट है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, और यहाँ ब्रह्मपुत्र पे एंड होके, और किस तरीके से यहाँ पे हिली रेंज बनाते हैं। तो ये आपको बहुत इजी है स्टूडेंट, मैप के थ्रू आप इजीली इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। और कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने हैं और आप अंडरस्टूड कर सकते हैं उसको बेटर। थैंक यू।